हरियाणा हार्ट्रॉन में आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। जूनियर प्रोग्रामर की पोजीशन पर वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 530 हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको कैसे क्या अप्लाई करना है, सिलेक्शन का यहाँ पर जो प्रोसीजर है, जो स्टेजेस है, वो कैसे क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर क्या फॉलो करने होंगे। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ये जो लिंक मैंने ओपन की है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डिप्लॉयमेंट सेट hartron.in, यहाँ पर आपको आना है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये आपका है, और इसमें आपको कैसे क्या अप्लाई करना होगा, कंप्लीट प्रोसीजर आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला जो आपका यहाँ पर स्टेप रहने वाला है वो आपका है स्टेप नंबर 1, रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रेशन आपको कैसे क्या इसमें करनी होगी, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है hartron.org.in, ठीक है। यहाँ पर आकर ही आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करना है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आप इससे अरेंज करें, ठीक है। न्यू ईमेल आईडी आप क्रिएट करो, लेकिन आपके पास पर्सनल खुद की एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं, जो भी वहां पे डिटेल्स है वो आपको सही से फिलअप करनी होंगी, ठीक है। पर्सनल ईमेल आईडी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आगे की जो भी कम्युनिकेशन होने वाली है, जो भी डिटेल्स आपको शेयर होंगी या इसकी तरफ से आएगी, हार्ट्रॉन की तरफ से, आपको मेल पर ही पता लगेगी। वरना आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है हार्ट्रॉन, इस पे आप जरूर अगर किसी पोस्ट पे अप्लाई किया है तो रेगुलर यहाँ पर जरूर विजिट करते रहें। बाकी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर जरूरी है। आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, हार्ट्रॉन या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप यहाँ पर आप देखोगे तो पहले स्टेप की यहाँ पर बात करें, आपका है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैसे क्या करना है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आप इसमें जाओगे, इसकी वेबसाइट पर जाओगे, आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी होगी, फिर आप इस पे जाओगे, फिर आपको फॉर्म मिलेगा, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये नंबर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस पे रीलॉगिन करोगे तब आपका ये नंबर यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाए, आपका उसका प्रिंट आउट भी निकालना है, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उसको ध्यान रखना है, और यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर या कहीं पे लिख लेना, या जब प्रिंट आउट निकालोगे तो उसमें आपका लिखा होगा। स्टेप नंबर 2 आपका यहाँ पर है अप्लाइंग ऑनलाइन। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो दूसरा यहाँ पर स्टेप आता है कि कैसे इसमें अप्लाई करना है। अब आपके पास दो डिटेल्स है, पहला आपके पास है रजिस्ट्रेशन आपका नंबर, और दूसरा आपका है डीओबी। डीओबी सभी को आपकी पता होगी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपके 10th या 12th की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो लिखी है वो आपकी डीओबी रहती है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी के थ्रू आप इसमें री लॉगिन करोगे। री लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो उसमें कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले यहाँ पर बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और जो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करनी है उसका साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो साइज आपका 100 KB से कम यहाँ पर होना चाहिए, और फॉर्मेट भी यहाँ पर देखोगे .jpg है, .gif, यही आपका फॉर्मेट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर फी आप देख सकते हो, फी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। जनरल मेल कैटेगरी की बात करें, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो उनकी यहाँ पर फी 354 रुपीज है, ये आपकी इंक्लूडिंग जीएसटी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जनरल, जो फीमेल है कैटेगरी से है, फीमेल आपकी हरियाणा स्टेट की रहने वाली हैं, उनकी यहाँ पर फी 177 रुपीज रहेगी। मेल फीमेल हरियाणा के रहने वाले जो कि SC BCA या BCB कैटेगरी से हैं, या EWS कैटेगरी से हैं, या ESM है, तो उनकी यहाँ पर फीस 89 रुपीज रहेगी। इसके अलावा अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से हो, हरियाणा के रहने वाले हो, यानी PWD कैटेगरी से हो, और आप हरियाणा के रहने वाले हो, तो उस केस में आपकी यहाँ पर कोई भी फी यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसमें बैंकिंग चार्जेस आप देख सकते हो, अगर आप फी डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हो तो कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हो तब भी कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर आप यूपीआई के थ्रू पे कर रहे हो तब भी यहाँ पर कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर फी पे कर रहे हो तो उस केस में 10 या 20 रुपए आपका यहाँ पे चार्जेस कटेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप एक बार आपका हो जाएगा, आपने फॉर्म फिल आउट कर लिया, प्रिंट आउट निकाल लिया, आप उसमें उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ना एडिट कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये फी आपकी जो है ये आपकी नॉन रिफंडेबल यहाँ पर रहने वाली है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पे फी ऑप्शन देख सकते हो, रिप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो।
इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन सी जो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो वो चीज आप देखोगे। तो प्लीज ब्रिंग द एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, आधार कार्ड, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ along with original relevant certificates and photocopies at the time of test। तो जब आपका टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जो आपका पहला स्टेज है जब आपका वो कंडक्ट किया जाएगा, उस वक्त आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाना होगा, आधार कार्ड लेकर जाना होगा और ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ आपको ये चीज लेके आनी होगी, सर्टिफिकेट्स, फोटोकॉपीज, ये सारी चीजें आपको रखनी होंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हो, डो नॉट सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट बाय पोस्ट या कुरियर के थ्रू आपको यहाँ पर नहीं सेंड करना होगा, ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करना है। दूसरा चीज क्या है, इफ द सिग्नेचर फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट डिड नॉट मैच एट द टाइम ऑफ टेस्ट देन द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में आप जब आप फिल कर रहे होगे तो उसमें आपने सिर्फ अपना नाम लिखा, सरनेम नहीं लिखा, या फिर जब आप एग्जाम देने गए तो आपने नाम प्लस आपने सरनेम भी यहाँ पर मेंशन किया, तो उस वक्त आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन आपकी सेम होनी चाहिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। थर्ड आपका है, इन केस द एप्लीकेशन फेल्स टू डिपॉजिट द फी हिज हर एप्लीकेशन शैल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। ठीक है, तो अगर आपने फी डिपॉजिट में देरी की या नहीं डिपॉजिट कर पाए, उस केस में भी आपका फॉर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर है, कैंडिडेट में डाउनलोड द ई एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट। तो जो मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई है .org.in, उस पर ही जाकर आपको ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। फिफ्थ यहाँ पर है, रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जाम डेट टाइम, ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है हार्ट्रॉन की, उस पर आप रेगुलर विजिट करते रहें जब भी आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करें। तो सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर है, एप्लीकेशन सिस्टम इज नॉट चेकिंग योर एलिजिबिलिटी वाइल सबमिशन। ये चीज बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो जूनियर प्रोग्रामर की जो पोजीशन है उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देखें। जो भी कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो उसको एक बार फिर से देख लें, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन रीड आउट करने के बाद ही आप किसी पोस्ट पर अप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेंशन्ड है, एप्लीकेशन सिस्टम इज नॉट चेकिंग योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया while submission, hence you are required to ensure your eligibility with respect to our detailed advertisement before applying, will not guarantee। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है, तो आसान भाषा में समझाता हूँ। तो जैसे कि आप जूनियर प्रोग्रामर की पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जैसे मान लीजिए बीटेक और एमटेक रिक्वायर्ड है किसी भी फील्ड का, ठीक है, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीए किया है या एमए किया है, अब वो अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो उनका यहाँ पर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या जो एग्जाम है वो आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपका रहेगा। फिर जैसे आपने इसमें अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो स्टेजेस हैं वो आपको क्वालिफाई करनी होंगी। पहली स्टेज यहाँ पर है डोमेन नॉलेज टेस्ट। डोमेन नॉलेज टेस्ट में आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में उसका एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट सिलेबस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को तुरंत यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। बाकी यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ पर है, तो सारी स्टेजेस आपको यहाँ पर क्लियर करनी होंगी। जो पहली आपकी स्टेज होती है डोमेन नॉलेज टेस्ट, उसका जो स्कोर होता है वो आपका 1 ईयर तक वैलिड रहता है, तो वो स्टेज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर आप इसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट डोमेन नॉलेज टेस्ट में अगर आप अपीयर हो रहे हो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट rankingpediaeducation.com पे, जिस पर हमने कंप्लीट कोर्स आपका लॉन्च कर दिया है जूनियर प्रोग्रामर का, ठीक है, और उसमें हमने मेनली फोकस किया है फर्स्ट स्टेज में यानी डोमेन नॉलेज टेस्ट में, तो उसको आप जरूर एनेबल करें। बाकी आपका जो प्रोसेस है उस पर हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।